हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी को पूरा सुनना। आज रात करीब 1 बजे मेरी नींद खुली। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं उठकर पानी पीने के लिए किचन में चला गया। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि भैया के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं उसके कमरे में गया और अंदर से कुछ आवाज़ सुनी। कुछ आवाज़ आ रही थी, बड़ी अजीब सी आवाज़ थी, बिल्कुल वैसी जैसी आप सोच रहे हो। मैं कुछ देर तक ध्यान से सुनता रहा, लेकिन जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं दरवाजे के ऊपर वाली खिड़की से अंदर गया और अंदर देखा। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी बुरी तरह डर गया। फिर मेरा भी मन हुआ कि अगले दिन जब भैया घर पर नहीं थे तो मैं भाभी को कमरे में ले जाऊं। मेरे भैया की नई नई शादी हुई थी और घर में खुशी का माहौल था। भाभी का नाम प्रिया था और वो बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। मैं उस समय 20 साल का था और भाभी मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी। वो मुझसे हर तरह की बातें शेयर करती थी और मैं भी बिना किसी झिझक के अपनी बातें उनसे शेयर करता था। हमारी दोस्ती दिन बे दिन गहरी होती गई। भैया और भाभी की शादी के 2 महीने बाद भैया को नौकरी के लिए शहर जाना पड़ा। भाभी भी उसके साथ चली गई। उनके जाने के बाद घर खाली खाली सा लगने लगा। मुझे उनकी हंसी मजाक और बातचीत की कमी खलने लगी। हालांकि हम अक्सर फ़ोन पर बात किया करते थे। ये उस समय की बात है जब मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना था। मेरे पापा ने पहले ही भैया को फ़ोन करके बता दिया था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और कुछ दिन उनके पास रहूँगा। पापा ने मुझसे कहा कि भैया और भाभी मेरी हर तरह से मदद करेंगे। अगली सुबह मैंने अपना बैग पैक किया और ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल पड़ा। कुछ घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार दिल्ली पहुंच गया। मैंने टैक्सी ली और भैया के घर की ओर चले। वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। भाभी ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। साड़ी की कढ़ाई और उनकी चमक भाभी की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। उनकी मुस्कुराहट ने मेरी यात्रा की सारी थकान दूर कर दी थी। उनके बाल खुले हुए थे और उनकी सादगी में एक खास आकर्षण था। मुझे देखते ही भाभी ने बोली, अरे राज, तुम आ गए हो, अंदर आ जाओ। उनकी आवाज़ में खुशी और अपनापन साफ झलक रहा था। मैं कुछ झिझकते हुए अंदर गया। भाभी ने मेरा सामान लिया और मुझे बैठने को कहा। मैंने उनसे पूछा। भाभी बोली, तुम पहले से ज़्यादा बड़े हो और बड़े समझदार लगते हो। उनकी बात सुनकर मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी तुम भी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। मेरी बात सुनकर शर्मा गई और बोली, ठीक है, अब और खूबसूरत हो गई हो, कहानी मत बनाओ, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक नाश्ता तैयार करती हूँ। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई और वॉशरूम की तरफ चला गया। जब तक मैं हाथ मुंह धोकर बाहर आया, भाभी ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता परोस दिया था। टेबल पर गर्मा गर्म पराठे और अचार रखे थे और चाय तैयार थी। उनकी तैयारी देखकर मुझे एहसास हुआ कि भाभी कितनी व्यवस्थित और स्नेही है। हम दोनों नाश्ते के लिए बैठ गए और साथ में चाय पीते हुए बातें करने लगे। मैंने उनसे पूछा, भाभी भैया कहाँ है, वे मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भाभी ने चाय की चुस्की ली। वो बोली, तुम्हारे भैया तो अपने काम पर गए हैं, वो शाम को लौटेंगे। मैंने कहा, ठीक है, तो मैं उनसे शाम को ही मिलूंगा। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तक तुम आराम करो, तुम सफ़र से थक गए होंगे, मैंने खाना बना देती हूँ। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है भाभी। इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर मैंने अपना सामान रखा और बिस्तर पर लेट गया। थकान के कारण मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को जब मेरी नींद खुली तो मैंने कमरे से बाहर आया और लिविंग रूम में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं तुरंत उनके पास गया और उनसे खुश होकर बात करने लगा। मुझे लगा कि भैया ने मुझे गले लगा लिया और पूछा, अरे राज, सफ़र कैसा रहा और घर पर सब कैसे हैं। मैंने कहा, सफ़र ठीक रहा भैया और घर पर सब बिल्कुल ठीक है। पापा ने तुम दोनों के बारे में भी पूछा। भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो पापा और मम्मी का ख्याल रखना। अच्छा है, वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। हमने कुछ देर पढ़ाई और बाकी चीज़ों पर बात की। उसी समय भाभी ने रसोई से आवाज़ लगाई, खाना तैयार है, जल्दी से टेबल पर आ जाओ। उनकी आवाज़ सुनते ही भैया बोले, चलो खाना खाते हैं। हम दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। भाभी हमारे लिए प्लेटों में खाना परोसने लगी। भाभी ने टेबल पर सब्जी, दाल और रोटी रखी थी।
भाभी ने बड़े प्यार से कहा, राज देखो, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर दाल बनाई है। मुझे याद है कि तुम्हें ये पसंद है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप मेरी पसंद का पूरा ख्याल रखती हो। खाना बहुत अच्छा लग रहा है। हम तीनों ने साथ में खाना खाया। खाते वक्त भैया और भाभी से बातें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। माहौल घर जैसा लग रहा था। भाभी के प्यार और मेहनत से बनाए गए खाने ने मुझे अपनेपन का एहसास कराया। खाना खत्म करने के बाद भैया बोले, राज अब थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भैया। इसके बाद हम सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में ही एक्सरसाइज करने लगा। सुबह का वक्त था और माहौल में मुझे एक सुकून भरी ताजगी महसूस हो रही थी। मैं पुशअप और स्ट्रेचिंग कर रहा था, तभी अचानक भाभी मेरे कमरे में आ गई। उन्होंने मुझे एक्सरसाइज करते हुए देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वाह देवर जी, आपका शरीर काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत मेहनत कर रहे हो। उनकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ी शर्म आई और मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ भाभी, मैं फिट रहने की कोशिश कर रहा हूँ। भाभी ने मजाक करते हुए पूछा, यह बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, नहीं भाभी, अभी तक तो ऐसा कुछ किसी के साथ नहीं हुआ। भाभी ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा, क्यों भाभी, तुम बहुत हैंडसम लड़कियों तो लाइन में खड़ी होंगी। मैंने मजाक करके उनकी बात टाल दी। मैंने कहा, भाभी अभी तो मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब समझ गई हूँ। अब जाओ, नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ। मैंने कहा, ठीक है भाभी, मैं नहा कर आता हूँ। भाभी बोली, जल्दी आओ, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। और फिर वो कमरे से बाहर चली गई। मैं नहाकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। भाभी ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। भैया सुबह ही अपने काम पर निकल गए थे, इसलिए घर में सिर्फ मैं और भाभी ही थे। नाश्ता के वक्त भाभी मेरी पसंद को ध्यान में रखते हुए बोली, राज तुम्हें पराठे पसंद है ना? ये लो गरमा गरम पराठे और चाय। नाश्ते की तारीफ करते हुए उसने कहा, भाभी तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो, ये पराठे लाजवाब है। हमने साथ में नाश्ता किया और नाश्ते के बारे में बातें की। नाश्ता खत्म होने के बाद मैंने अपना बैग उठाया और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मुझे भाभी और भैया के साथ रहना अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि एक उस दिन मेरा कॉलेज अचानक से बंद हो गया और मैं समय से पहले ही घर लौट आया। घर पहुंचकर मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैंने सोचा कि भाभी से कहकर कुछ खाने को बना लूँगा। मैं भाभी के कमरे में गया। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, मैं उनकी तरफ बड़ा दरवाज़ा खोला था। जैसे ही मैंने अंदर झाँका तो देखा कि भाभी कमरे के अंदर अपनी साड़ी बदल रही थी। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उस वक्त मैं थोड़ा असहज हो गया और तुरंत वहाँ से वापस अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में चला गया तो अपने कमरे में बैठकर सोने लगा और सोचने लगा कि भाभी को कैसे बताऊं कि मुझे भूख लगी है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं फिर से भाभी के कमरे की तरफ रुका और इस बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर गया और भाभी ने मुझे बताया। उसे देखकर वह मुस्कुराई और पूछा, अरे राज, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मैंने कहा, भाभी मेरा कॉलेज आज बंद था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। फिर अपनी भूख का जिक्र करते हुए मैंने कहा, भाभी मुझे बहुत भूख लगी, क्या आपने मेरे लिए कुछ खाने को ला सकती हो? मैं बना देता हूँ। भाभी तुरंत बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, आप बैठो, मैं आपके कुछ खाना बना देती हूँ। यह कहकर भाभी रसोई में चली गई। मैं टेबल पर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद भाभी चाय और नाश्ता लेके आई। वो वापस आई, फिर हम दोनों ने नाश्ता किया और मैं अपने कमरे में पढ़ने चला गया। शाम को भैया आए। हम सब ने खाना खाया और फिर सोने चले गए। मैं शराब पीने गया था और जब वापस आ रहा था तो देखा कि भैया के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं उनके कमरे के पास गया। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। बड़ी अजीब सी आवाज़ थी, बिल्कुल वैसी जैसे आप सोच रहे हो। कुछ देर तक तो मैं पूरे ध्यान से सुनता रहा, लेकिन जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने दरवाजे के ऊपर वाली खिड़की से अंदर झाँका। अंदर का नज़ारा देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने देखा कि भैया और भाभी अपना अधूरा काम पूरा कर रहे थे। वे काम जो एक पति कर रहा होता है। पत्नी कहती है। कुछ देर बाद भैया और भाभी लाइट बंद करके सोने चले गए। मैं भी अपने कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह मैं तैयार होकर बाहर गया। भाभी किचन में खाना बना रही थी।
उन्हें देखते ही मेरे दिमाग में पिछली रात की घटनाएं घूमने लगी। मैं किचन में जाकर भाभी के पास खड़ा हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है राज, तुम इतने चुप क्यों हो? मैंने झिझकते हुए कहा, भाभी मैंने कल रात को कुछ देखा था। भाभी ने पलटकर मेरी तरफ आश्चर्य से देखा और पूछा, तुमने क्या देखा? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, भाभी कल रात जब मैं पानी पीने गया था, जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि आपके कमरे की लाइट जल रही थी। ये सुनकर भाभी शरारती लहजे में बोली, अब मत कहना कि तुम छुप कर हमें देख रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया और मुस्कुरा दिया। मेरी मुस्कुराहट देखकर भाभी हंसते हुए बोली, बड़े वाले तुम शरारती हो। मुझे लगता है तुम्हें मुझे तुम्हारे भैया से कहकर जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा देनी पड़ेगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो भाभी तुमने भैया के साथ खूब मस्ती की होगी। उसके चेहरे के भाव देखकर मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। मैं तुरंत माफ़ी मांगी और कहा, भाभी अगर आपको मेरी बात से बुरा लगा हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दें। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। भाभी ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं राज, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने जो कहा मुझे उसका बुरा नहीं लगा। मैंने उनकी तरफ ध्यान से देखा और पूछा, तो फिर आप उदास क्यों हो भाभी, क्या बात है? भाभी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, राज मुझे लगता है ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारे भैया का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, भाभी आपको ऐसा क्यों लगता है? भैया ऐसा क्यों करेंगे? भाभी उदास स्वर में बोली, कई बार तुम्हारे भैया देर रात तक घर नहीं आते। जब मैं उनसे पूछता हूँ तो कहते हैं कि वो दोस्तों के साथ पार्टी करने गए हैं, पर मुझे उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं लगी। मैंने भाभी से पूछा, क्या आपको कुछ और भी पता चला? सिर्फ शक के कारण ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। भाभी बोली, राज मेरे पड़ोस के दोस्तों ने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हारे भैया को बाजार में एक लड़की के साथ देखा था। उनके हाव भाव ऐसे थे जैसे वो सिर्फ दोस्त नहीं। ये सब सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। एक दिन जब मैंने उन्हें ऑफिस में फ़ोन किया तो उनके दोस्त ने मुझे बताया कि वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि वो ऑफिस जाने का बहाना बनाकर कहीं और चले जाते हैं। अब आप ही बताएं, मैं इसमें क्या समझूं? मैंने कहा, भाभी आप बेकार में चिंता करती है। मैं भैया को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसे नहीं कर व्यक्ति है। और यदि तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है तो मैं आज शाम को भैया से इस बारे में बात करूँगा। यह कहकर मैं शाम को अपने कमरे में आ गया। मैंने भैया से ये सब पूछा तो उन्होंने मुझे पूरी तरह बात बता दी। मैंने कहा, भैया प्लीज़ एक बार भाभी को सब बता दो ताकि वे तुम पर शक करना बंद कर दें। अगले दिन भैया ने उस लड़की को अपने घर बुलाया और भाभी के पास ले गए। भैया ने भाभी को समझाया कि यह लड़की मेरी बचपन की दोस्त है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। वे हाल ही में इस शहर में आई है और नौकरी की तलाश कर रही है। एक दिन वे मुझे रास्ते में मिली थी। वे परेशान हो रही थी क्योंकि वे यहाँ किसी को नहीं जानती थी और उनसे मुझसे घर ढूंढने में मदद मांगी थी। इसलिए मैं कभी कभी उनकी मदद करने चला जाता था। भैया की बात सुनकर भाभी को काफ़ी राहत महसूस हुई। अब उनके मन में जो शक और शंकाएं थी वे दूर हो गई। भाभी की बात सुनकर भैया मैंने उन्हें शांति से समझाया, भाभी मैं हमेशा आपकी खुशी के बारे में सोचता हूँ। आपको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे खुशी है कि अब सब ठीक है। इससे साफ हो गया कि भाभी भैया की सब बातें समझ गई है और उनके रिश्ते में जो भी तनाव था वो पूरी तरह खत्म हो गया। अब दोनों के बीच किसी तरह का शक या परेशानी नहीं रही। वो पहले की तरह एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे। भाभी को अब भरोसा हो गया कि भैया हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनका प्यार सच्चा है। उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद हो गया और उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।